वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस कितना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप एक बात बताइए, क्या आपने आज तक कोई ऐसा बंदा देखा है जिसने हर शेयर में प्रॉफिट कमाया हो? नहीं दोस्तों, मैंने तो आज तक ऐसा कोई भी बंदा देखा नहीं है। तो फिर अगर ऐसा होता है कि हम ट्रेड लेते हैं, वो उल्टा जाता है, तो मुझे पता है मैंने अगर कोई भी शेयर बाई किया तो कोई कुछ तो शेयर मेरे उल्टे जाने वाले हैं, मेरे व्यू के अगेंस्ट जाने वाले हैं। स्टिल अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एक ही आंसर है दोस्तों, वो है मनी मैनेजमेंट। तो ये मनी मैनेजमेंट होता क्या है, आपको मैं सिंपल आंसर सिंपल एक एग्जांपल से बोल देता हूँ कि ये क्या होता है exactly। आप पिछले 150 साल की हिस्ट्री में देख लेना, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसने हर ट्रेड में कमाया है। और आप जो जो सक्सेसफुल हुए हैं ट्रेडिंग में, आप उनका वो देख लेना कि वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो वो ज़्यादा फोकस मनी मैनेजमेंट में ही बोलते हैं। और स्टॉप लॉस आपने जो कंसेप्ट बहुत बार सुना होगा कि आपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट क्यों देनी चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बोल देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर कोई स्टॉक 100 रुपये में ट्रेड कर रहा है, हमने कुछ एनालिसिस किया और उस स्टॉक का कुछ टारगेट निकाला कि वो स्टॉक 130 तक जा सकता है। और स्टॉप लॉस के लिए हमने निकाला कि अगर ये एक रेंज के नीचे, फॉर एग्जांपल 90 के नीचे अगर आता है तो उस स्टॉक में वीकनेस आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये का स्टॉक है, टारगेट है 130। इसका मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो 30 रुपये मिलेंगे। लेकिन लेकिन अगर मेरे व्यू के अगेंस्ट गया, जो जा भी सकता है बहुत बार, तो मेरा 10 रुपये का लॉस होगा। इसका मतलब 10 रुपये का लॉस और प्रॉफिट है 30 रुपीज़ का। तो रिवॉर्ड मुझे कितना मिल रहा है, 30 रुपीज़ का मिल रहा है। और रिस्क मेरा कितना ले रहा हूँ मैं इस ट्रेड में, 10 रुपये का ले रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखूँ तो 1:3 आता है। और आपको मिनिमम 1:2 1:3, तो आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना ही है। अभी आपको सिंपल एग्जाम्पल बोल देता हूँ। बहुत ट्रेडर ऐसे हैं, अच्छे अच्छे ट्रेडर, जिनका सक्सेस रेशियो 50% ही है, 50%। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 50 आपने सपोज 10 शेयर लिए और आपकी 50% मतलब 5 शेयर आपके व्यू के अगेंस्ट गए, मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हो तो देखिए दोस्तों, 5 शेयर अलग आपके व्यू के अगेंस्ट गए, मतलब आपने रिस्क कितना लिया, क्योंकि आपका रिस्क रेशियो 1:3 है। आपने रिस्क लिया 5 रुपये का 5 शेयर में। लेकिन वो जो बाकी बचे हुए 5 शेयर है उसका टारगेट हिट हुआ। इसका मतलब कितना हुआ आपका, 5 × 3, क्योंकि आपका रिस्क रेशियो 1:3 है, तो उसमें आ गए 15 रुपीज़। मतलब आपने गेन किया 15 रुपीज़ और आपने लॉस किया 5 शेयर में 5 रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट आपका 10 रुपये का हो गया। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपका 10 रुपये का हो गया। इसीलिए ये मनी मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप स्ट्रिक्टली, लोग क्यों बोलते हैं कि आपने अगर स्टॉप लॉस को अगर रिस्पेक्ट नहीं दी तो आप एक ही ट्रेड इतना नीचे जाएगा आपका कि जो पूरा प्रॉफिट कमाया है बाकी आपके पोर्टफोलियो में, वो सब वो अकेला खा जाएगा। इसलिए आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। और आपका कैपिटल, अगर आपका 1 लाख अगर आपका कैपिटल है तो मिनिमम एक शेयर में सिर्फ 5% से ज़्यादा नहीं डालना है। इसका मतलब एक शेयर में आपका आता है सिर्फ 5000। तो आपको अगर आप अगर मिनिमम 20 शेयर्स लेते हो तो आप समझो आपका सक्सेस रेशियो 50% है, तो आपके 10 शेयर आपके व्यू के अगेंस्ट जाएंगे, मतलब आप सिर्फ 10 रुपये लूज करेंगे एज टू 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। लेकिन जो बाकी बचे हुए 10 है वो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट देंगे, नेट 20 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा और आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे। वो जो प्रॉफिट रहते हैं वो भी मिनिमम रहते हैं, क्योंकि वो आगे आने वाले समय में हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे कि कब तक हमको होल्ड करना पड़ता है, कब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमको क्यों एग्जिट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज के साथ साथ आपको ये मनी मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने के लिए। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले हफ्ते आते हैं फिर और एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।